हामिद अली खान, अजीत, जन्म 27 जनवरी 1922, निधन 21 अक्टूबर 1998, हिंदी फिल्मों के एक शानदार अभिनेता थे। अपने स्टेज के नाम अजीत से मशहूर हो गए। भारतीय सिनेमा में वह अपने खलनायक किरदारों में अपनी विशिष्ट अदाकारी और संवाद अदायगी के लिए प्रख्यात थे। अजीत बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए कड़े संघर्ष के दौर से गुजरे थे। 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद रियासत के गोलकुंडा में जन्मे हामिद अली खान उर्फ अजीत को बचपन से ही अभिनय का शौक था। उनके पिता बशीर अली खान हैदराबाद में निजाम की सेना में काम करते थे। उनके एक छोटे भाई वाहिद अली खान एवं 2 बहनें थीं। अजीत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज हनामकोंडा से पूरी की थी। अजीत ने 40 के दशक में नायक बनने के ख्याल को साकार करने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तकों को बेचकर घर से भागकर मायानगरी बम्बई का रुख किया। बम्बई में उन्होंने नालों में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट पाइपों में रहकर और गुंडों से लड़ते भिड़ते हुए मुफलिसी के मुश्किल दिन गुजारे थे और अनेक फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद हीरो के रूप में फिल्मी जीवन की शुरुआत वर्ष 1946 में प्रदर्शित फिल्म शाह मिस्र से की थी। अजीत खान, फिल्म आन बान 1956 में अजीत, जन्म हामिद अली खान 27 जनवरी 1922, हरदोई यूनाइटेड प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया। मौत 22 अक्टूबर 1998, उम्र 76, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत। पेशा अभिनेता। बच्चे शहजाद खान। करियर संपादित करे। वर्ष 1950 में फिल्म बेकसूर के निर्माण के दौरान निर्देशक के अमरनाथ की सलाह पर उन्होंने अपने वास्तविक नाम हामिद अली खान को त्यागकर अजीत के फिल्मी नाम का नया चोला धारण किया था। फिर उन्होंने नास्तिक, पतंगा, बारादरी, हौलक, जिद, सरकार, सिग्या, तरंग, मोती महल, सम्राट, तीरंदाज आदि फिल्मों में बतौर नायक के काम किया। सर्वाधिक 15 फिल्मों में नलिनी जयवंत उनकी हीरोइन थी। शकीला के साथ भी उनकी अनेक कामयाब फिल्में थी। अजीत ने उस दौर की सभी मशहूर अभिनेत्रियों मधुबाला, मीना कुमारी, माला सिन्हा, सुरैया, निम्मी, मुमताज के साथ हीरो के रूप में बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। वर्ष 1957 में अजीत पी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में ग्रामीण युवक की ग्रे शेड भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार पर केंद्रित थी, फिर भी अजीत ने अपने दक्ष अभिनय से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी थी। नया दौर की सफलता के बाद अजीत ने यह निश्चय किया कि वह बड़े बैनर की फिल्मों में ही अपने अभिनय का जलवा दिखाएंगे। वर्ष 1960 में के आसिफ की कालजयी फिल्म मुगले आजम में एक बार फिर से उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, पर अजीत ने यहाँ भी सेनापति दुर्जन सिंह की छोटी सी भूमिका के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया था। अपने हीरो के दौर की समाप्ति होने पर सन 1966 में उन्होंने राजेंद्र कुमार के कहने पर टी. प्रकाश राव की फिल्म सूरज से खलनायकी के किरदार निभाना शुरू किया। वर्ष 1973 अजीत के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस वर्ष उनकी फिल्मों जंजीर, यादों की बारात, समझौता, कहानी किस्मत की और जुगनू ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। इन फिल्मों की शानदार सफलता के बाद अजीत ने उन बुलंदियों को छू लिया जिसके लिए वह अपने सपनों के शहर बम्बई आए थे। खलनायकी के किरदारों को जिस नफासत और तहजीब से अजीत ने पेश किया वो अद्भुत था। उनकी आवाज शेर की भांति बुलंद थी और पर्दे पर उनके आगमन से ही दर्शकों के दिल दहल उठते थे। अजीत ने सफेदपोश खलनायकी का कभी भुलाया नहीं जा सकने वाला किरदार निर्माता निर्देशक सुभाष घई की सन 1976 में प्रदर्शित फिल्म कालीचरण में निभाया। कालीचरण में उनका किरदार लॉयन तो उनके नाम का पर्याय ही बन गया था। इस फिल्म में उनका संवाद सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है आज भी बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा उनके लिली डोंट बी सिली और मोना डार्लिंग जैसे संवाद भी सिने प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। फिल्म कालीचरण की कामयाबी के बाद अजीत खलनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए थे। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने दमदार अभिनय से दर्शकों की वाहवाही लूटते रहे। कई फिल्मों में तो अजीत खलनायक होते हुए भी नायक पर भारी पड़ते दिखाई देते थे। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ यादों की बारात, जुगनू, प्रतिज्ञा, चरस, आजाद, राम बलराम, रजिया सुल्तान और राज तिलक जैसी अनेक कामयाब फिल्मों में काम किया। सन 90 के दशक की शुरुआत में अजीत ने स्वास्थ्य खराब रहने के कारण फिल्मों में काम करना कम कर दिया।
कुछ वर्षों बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की और अपनी दूसरी पारी में जिगर, शक्तिमान, आदमी, आतिश, आ गले लग जा और बेताज बादशाह जैसी अनेक फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। संवाद अदायगी के बेताज बादशाह अजीत ने करीब 4 दशक के फिल्मी कैरियर में लगभग 200 फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया था। निजी जीवन में अजीत ने पहली शादी एक फ्रेंच लेडी ग्लेन दी मोंटे से की थी, जिससे उन्हें कोई संतान न थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी शाहिदा अली खान से की थी, उनसे 3 संतान शाहिद अली खान, जाहिद अली खान और आबिद अली खान हुई। अंतः जीवन का सफर पूरा करते हुए अजीत 22 अक्टूबर 1998 को अपने गृहनगर हैदराबाद में इस दुनिया से अलविदा हो गए। वह 5 दशक तक भारतीय फिल्म जगत में अजेय रहे। अजीत को उनके विशिष्ट अभिनय शैली के लिए फिल्मी दुनिया में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। प्रसिद्ध फिल्मी वाक्य संपादित करें। वनाडर, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। What is your problem? I lost my glasses. Smart boy. How very interesting. Lily don't be silly. मोना लूट लो सोना। इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा।